तो दोस्तों ये है अल हरमैन ट्रेन स्टेशन मक्का और मैं अभी स्टेशन में दाखिल हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है। अगर आप इसका सीलिंग का वर्क देखें, ओवरऑल इसका जो एक ग्लिसनिंग फ्लोर है, जो ग्लेयर है, इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस, बहुत खूबसूरत है। तो भाई ये ट्रेन जो है ये 2018 में लॉन्च हुई है। कंस्ट्रक्शन बहुत पहले से हो रही थी, तो इसको इस वक्त सर्विस में तकरीबन 5 साल हो गए। तो ये वीलॉग बन रहा है दिसंबर 2023 में। और इस ट्रेन लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 450 किलोमीटर है। ये मक्का को मदीना से कनेक्ट करती है वाया किंग अब्दुल अज़ीज़ इकोनॉमिक सिटी। और इस ट्रेन की जो टॉप स्पीड है जिस पे ऑपरेट करती है वो है 300 किलोमीटर पर आवर, जो बनते हैं 190 माइल्स पर आवर। वैसे इसमें कैपेबिलिटी है कि ये 350 किलोमीटर पर आवर तक ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो सर्विस स्पीड होती है वो हमेशा मैक्सिमम स्पीड से कम होती है, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर है। सोलो ट्रैवलर हैं भाई, नाइस एंड इजी, नो स्ट्रेस। जो लोग रेलवे इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बता दूं कि हरमैन ट्रेन सर्विसेज के पास 36 ट्रेन या रोलिंग स्टॉक हैं। ये रोलिंग स्टॉक इनकी बोगीज़ और प्रोपल्जन सिस्टम बम्बार्डिया एक कंपनी है, उनकी स्पेनिश फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं। बम्बार्डिया एक बहुत मशहूर रोलिंग स्टॉक या ट्रेन मैन्युफैक्चरर है। ये ट्रेन 25 किलो वोल्ट AC पे ऑपरेट करती हैं, यानी 25,000 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट करती हैं। ये एक तरह का ट्रैक्शन सिस्टम होता है जिससे ट्रेन के अंदर पावर जनरेट होती है, ट्रेन ट्रैक्शन लेती है। और इसकी जो यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। सॉरी, मैं आपको बहुत सारी गीकी और बोरिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं ख़ुद भी असल में एक रेलवे इंजीनियर हूँ, तो मैं इन ड्राई और बोरिंग चीज़ों में थोड़ी सी दिलचस्पी रखता हूँ, जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको ये बताता हूँ कि हरमैन सर्विसेज के टोटल 5 स्टेशन हैं। तो अगर आप मक्का से स्टार्ट करें जो कि साउथ में है, तो पहला स्टॉप जो आता है, पहला स्टेशन आता है वो जद्दा है। और जद्दा के बाद आपके किंग अब्दुल अज़ीज़ के 2 स्टेशन आते हैं, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद किंग अब्दुल अज़ीज़ इकोनॉमिक सिटी। और आखिरी स्टॉप जो टर्मिनल है इसका वो मदीना है। टर्मिनल से मुराद वो जगह है जहाँ पर एक ट्रेन टर्मिनेट होती है, यानी इसके आगे कोई स्टॉप नहीं है, ट्रेन को वापस जाना पड़ता है। तो भाई ट्रेन इस वक्त 300 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेटिंग स्पीड पे पहुँच चुकी है ऑलमोस्ट, और बहुत ही तेज़ी से जा रही है। आपको शायद आइडिया हो, बता भी रहे हैं। अब बात करते हैं बुकिंग प्रोसेस के बारे में। सो बुकिंग के लिए आपको अल हरमैन सर्विसेज का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है HHR ट्रेन। बुकिंग जो है वो 4 वीक्स इन एडवांस में ओपन होती हैं। एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आप जितना जल्दी, जितना एडवांस में बुकिंग कर सकें आप करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो फेयर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 हफ्ते पहले आपको कोई फेयर 175 रियाल का कॉस्ट कर रहा है, एंड बाय द वे 175 इज़ द चीपेस्ट दैट आई फाउंड। वही फेयर 2 हफ्ते बाद या आपके जर्नी से 1 या 2 दिन पहले 275 रियाल तक कॉस्ट कर सकता है, जो कि 100 रियाल ज़्यादा है। तो भाई जितना जल्दी हो सके उतना करें। ये तमाम फेयर्स, इनकी कैलकुलेशन एल्गोरिदम ड्रिवन होती है, और एल्गोरिदम जो है वो शुरू में तो चीप फेयर शो करता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन बिज़ी होती जाती है, अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, एल्गोरिदम के हिसाब से फेयर के प्राइसेस भी बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लगेज की। तो पर पैसेंजर एक स्मॉल सूटकेस अलाउड है, और
आप उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पीस भी ला सकते हैं, जो कि उसी साइज़ का एक सूटकेस हो सकता है या फिर एक लैपटॉप बैग या फिर रगसैक। लेकिन ये सूटकेस एक स्मॉल साइज़ का सूटकेस है, जैसे कि आप प्लेन में कैरी ऑन करते हैं, और इसकी डायमेंशंस भी इनकी ऐप और वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते, और उसकी जो वेट लिमिट है वो 25 किलो है। और ये इनकी जो लगेज पॉलिसी है, इसके मामले में ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो बात ये है कि अगर आप एक सोलो पैसेंजर है मेरी तरह, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है आप एक या फिर शायद 2 सूटकेस कैरी कर लेंगे स्मॉल साइज़ के, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी फैमिली हैं और आपके साथ बच्चे हैं, आपके नंबर ऑफ़ सूटकेस पीसेस ज़्यादा हैं, या आपका सूटकेस ओवर साइज़ है, इनकी डायमेंशंस को कंप्लाई नहीं करता, दैन दैट बिकम्स एन इशू। क्योंकि इस सूरत में अल हरमैन सर्विसेज आपके सूटकेसेस को कैरी करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपको स्टेशन पे जो प्राइवेट कोरियर सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर वो आपके सूटकेसेस आपके होटल तक कोरियर करेंगे, एंड दैट इज़ एन एडिशनल एक्सपेंस you are adding to your overall journey expenses. So think long and hard, do your research before you decide to use Al Haramain services. तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदीना स्टेशन पहुंच गए, और बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही सेरीन, बहुत ही अनइवेंटफुल जर्नी रहा है। तो अल हरमैन ट्रेन सर्विसेज इज़ हाईली रिकमेंडेड। भाई ये देखें, ये मदीना का ट्रेन स्टेशन है। आप यहाँ से बाहर निकले, बिल्कुल सामने ये बस स्टॉप है। यहाँ से आप बस नंबर 300 ले लें, इस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन, और ये आपको सीधा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा देगी। बहुत ही आसान रास्ता है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बस में बैठ गए, और ये आपको दिखाते हैं एक बार फिर, ये सामने मदीना का ट्रेन स्टेशन है, और ये रोड क्रॉस किया आपने और आप ये बस के अंदर आ गए। बस नंबर 300 और यहाँ से हरम शरीफ या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टिकट जो है वो 11 रियाल है, सिर्फ 11 रियाल। लेकिन ये सिर्फ कार्ड पेमेंट लेते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट, वीज़ा या मास्टर कार्ड, कैश नहीं लेते। ये एक बड़ा कैच है, आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने लोगों को अभी बस से उतरते हुए देखा, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्टैक्टलेस कार्ड नहीं था पे करने के लिए। तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होना चाहिए ये पेमेंट करने के लिए। तो भाई मदीना से मक्का वापसी का सफ़र है, एहराम बांध लिया है, और मदीना हरमैन स्टेशन में मौजूद हैं। तो यहाँ पर एहराम बांधने की भी जगह है, एक टॉयलेट है, उसके अंदर एहराम तब्दील करने की जगह है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रेयर रूम बना हुआ है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो कोई अगर एहराम अपने साथ लेकर आ जाए और यहाँ पर तब्दील करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कर सकते हैं। अलबैग भी है वैसे यहाँ पर। तो भाई मदीने का सफ़र तमाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मदीना हरमैन स्टेशन वापस पहुँचकर एहराम की चादरें बांध ली हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, एहराम के कपड़े तब्दील करने का भी इंतज़ाम है, और नमाज़ पढ़ने का भी इंतज़ाम है, खाना वगैरह का भी कोई मसला नहीं है। बस अब मक्का की तरफ वापसी है, जहाँ पर जाके उम्रा अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।